हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अब 10 फरवरी तक करे राजभवन उद्यान का दीदार। 4:30 बजे तक उद्यान घूमने की आज़ादी, साथ रखने होंगे पहचान पत्र। राजभवन उद्यान को लेकर लोगों के क्रेज को देखते हुए अब इसके दीदार के समय को बढ़ा दिया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन उद्यान को आम नागरिकों के भ्रमण एवं परिदर्शन के लिए दिनांक 10 फरवरी तक खोलने का आदेश दिया है। वहीं आने वाले लोग शाम 4:30 बजे तक राजभवन उद्यान देख सकेंगे। इससे पहले राजभवन उद्यान को आम लोगों के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खोलने का निर्णय लिया गया था। वहीं उद्यान भ्रमण का समय सुबह 10 से शाम 3 बजे तक रखा गया था। वर्ष 2004 में पहली बार राजभवन का उद्यान आम लोगों के लिए खुला था। यह उद्यान 52 एकड़ में फैला है। यहाँ म्यूजिकल फव्वारे सहित कई औषधीय पौधे भी हैं। उद्यान में 100 प्रकार के गुलाब के फूल हैं। 55 प्रकार के सुगंधित फूल लगाए गए हैं। वही लोग इस राजभवन में मौजूद देश विदेश के 200 से अधिक फूलों की किस्में भी देख सकते हैं। धनबाद में बम ब्लास्ट, खेलने के दौरान 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल। झारखंड के धनबाद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ब्लास्ट की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। घटना जोगता थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी झाड़ियों में रखे विस्फोटक पर उनका पैर चला गया और पैर हटते ही जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई। बम की आवाज सुनते ही लोग घटनास्थल की ओर भागे। इस घटना में 4 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर बाबाधाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में माघी पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अहल सुबह से ही देवघर के शिवगंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने स्नान कर कतारबद्ध तरीके से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, साथ ही विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था। कतार में खड़े श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। साथ ही माघी पूर्णिमा के दिन मंदिर प्रांगण में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मुंडन और उपनयन संस्कार कराया। साथ ही अन्य कई धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। जानकार बताते हैं कि मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग पहुंचते हैं, इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। रामगढ़ उपचुनाव, लोजपा ने दिया एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी को अपना समर्थन। रामगढ़ उपचुनाव में राष्ट्रीय लोजपा एनडीए के उम्मीदवार सुनीता चौधरी को अपना समर्थन देगी। यह जानकारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने रविवार को मीडिया को दी। राज ने कहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति झारखंड प्रदेश के सभी पदाधिकारी रामगढ़ उपचुनाव में काम करेंगे। सुनीता देवी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झरिया विधायक पूर्णिमा की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बची। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह सड़क दुर्घटना में रविवार को बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि विधायक धनबाद से रांची जा रही थी। इसी दौरान ओरमांझी रामगढ़ के बीच उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उनकी गाड़ी आगे और पीछे दोनों तरफ से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि विधायक की गाड़ी को पीछे चल रही दूसरी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी आगे जा रही एक बस से टकरा गई, जिससे गाड़ी दोनों तरफ से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दुर्घटना में किसी को कोई हताहत नहीं हुई। विधायक इरफान अंसारी साहिबगंज डीसी से आज ईडी करेगी पूछताछ। कैश कांड मामले में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी से आज सोमवार को ईडी पूछताछ करेगी। ईडी के द्वारा इरफान को यह दोबारा समन देकर बुलाया गया है। बताते चले कि विधायक इरफान अंसारी को 6 फरवरी, राजेश कच्छप को 7 फरवरी और नमन विकसल कोंगाड़ी को 8 फरवरी को ईडी ने अपने रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। मालूम हो कि ईडी विधायक इरफान अंसारी को बीते 13 जनवरी को समन जारी कर ईडी ऑफिस में पेश होने को कहा था। उसी प्रकार विधायक राजेश कच्छप को 16 जनवरी और विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी को 17 जनवरी को ईडी ऑफिस में पेश होने को कहा था, मगर तीनों विधायकों ने ईडी से समय मांगा था। ऐसे में ईडी ने दोबारा तीनों को समन किया है।
इधर 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले को लेकर साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से आज यानी 6 फरवरी को ईडी फिर पूछताछ करेगी। इससे पहले डीसी रामनिवास यादव से 23 जनवरी को रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ हुई थी। बताया जा रहा है कि करीब 7 घंटे पूछताछ के दौरान कई सवालों का जवाब देने में डीसी असहज दिखे थे। जवाब देने के लिए उन्होंने समय मांगी थी। गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, शांति और समृद्धि की मांगी मन्नतें। साहिबगंज के गंगा घाट पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर सभी श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे, जहां लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही नदी तट पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर शहर के सभी घाटों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिला, जहां लोगों ने गंगा नदी में माघ पूर्णिमा को लेकर पूजा कर सुख शांति की कामना की। चलती कार में अचानक लगी आग, बाल बाल बचे लोग। रांची के कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड में रविवार को चलती कार में अचानक आग लग गई। मौके पर से गुजर रही एसएसपी की क्यूआरटी टीम की तत्परता के कारण कार के अंदर फंसे लोग की जान बची। जानकारी के मुताबिक आग लगने से कार चालक सहित महिला और बच्चे कार के अंदर ही फंस गए थे, जिसके बाद उन्हें कार का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। वही कार धू धू कर जलकर खाक हो गई। घटना कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित आईटीबीपी कैंप के पास की है। घटना को लेकर आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। हालांकि आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ी घटना टल गई। बिटिया ने झारखंड का बढ़ाया मान, किरण ने खेलो इंडिया में 800 मीटर दौड़ में हासिल की स्वर्ण पदक। झारखंड की बिटिया आशा किरण बारला ने रविवार के दिन राज्य को सुनहरी सफलता दिलाई है। मध्य प्रदेश में आयोजित 5वीं खेलो इंडिया गेम्स प्रतियोगिता में 800 मीटर यूथ बालिका दौड़ में आशा ने स्वर्ण पदक हासिल कर झारखंड राज्य का मान बढ़ाया। आशा ने 8 प्रतिभागियों के बीच यह जीत हासिल की। इधर आशा की इस उपलब्धि पर भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी के कैडेट और पूर्व में रांची JSSPS की रही खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा, कोच सहित विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों ने आशा की सफलता पर खुशी का इजहार किया और बधाई दी। डॉक्टरों को 3 साल से ठग रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। IMA झांसा की बैठक, कहा बन्ना गुप्ता भाषण में ही करते हैं डॉक्टरों के हित की बात, 20 दिन में वायदा करे पूरा, नहीं तो आंदोलन। राज्य के डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से नाराज हैं। कई मुद्दों पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें ठगा है। डॉक्टरों के हर कार्यक्रम में वे उनके हितों की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी बातें हवाबाजी ही साबित हुई है। रविवार को IMA और झांसा के कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा है कि डॉक्टरों के हितों की बात करने वाले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सिर्फ हवाई आश्वासन दिया है। सरकार गठन को 3 साल हो चुके हैं, पर ना ही MPA लागू किया, ना ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया। IMA के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि सरकार चिकित्सकों को हीन भावना से देखना शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सकों के हर कार्यक्रम में भाषण की शुरुआत ही करते हैं और डॉक्टरों के हित में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट व क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करेंगे, लेकिन यह सिर्फ डॉक्टरों को ठगने के लिए कहा जाता है। सरकार बने 3 साल हो गए हैं, मगर अब तक ना ही MPA लागू हुआ और ना ही CEA लागू हुआ है। सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा, एग्जाम देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने किया जमकर हंगामा। झारखंड की राजधानी रांची के बुट्टी मोड़ के पास छात्रों ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब CIP कांके में होने वाली बहाली के लिए ली जा रही परीक्षा रद्द कर दी गई। छात्र सुबह 9 बजे ही सेंटर पर पहुंच गए थे और परीक्षा देने के लिए तैयार थे। उसी दौरान सेंटर के लोग और परीक्षा निरीक्षक ने जानकारी दी कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षा रद्द होने से सेंटर पर पहुंचे अभ्यर्थी काफी आक्रोशित हुए और जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थी भरत कुमार ने कहा है कि लाइब्रेरी क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क सहित विभिन्न पदों के लिए जो परीक्षा हो रही थी, जिसके लिए 9 बजे से ही छात्र अपने सेंटर पर पहुंच गए थे, लेकिन अचानक छात्रों से कहा गया कि टेक्निकल समस्या की वजह से परीक्षा रद्द की जा रही है। छात्र भरत कुमार ने बताया है कि जिस तरह से CIP प्रबंधन ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों की मांग है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी CIP प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो छात्रों का आंदोलन और भी उग्र होगा। आक्रोशित छात्रों ने कहा है कि इस परीक्षा को देने के लिए देश के विभिन्न जिलों से छात्र आए हुए हैं, लेकिन आने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी परीक्षा रद्द हो गई है। ऐसे में जो छात्र अपने खर्च पर लंबा सफर तय करके पहुंचे हैं, उनके किराए का वाहन CIP प्रबंधन को करना चाहिए, ताकि छात्रों पर प्रबंधन की लापरवाही की वजह से खर्च का बोझ ना बढ़े।
स्थानीय नीति के साथ नियोजन नीति को जोड़कर देखना गलत। बंधु तिर्की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि सरकार अपनी नियोजन नीति अविलंब तैयार करे, उसके आधार पर विविध विभागों में खाली पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करे। प्रत्येक राज्य की अपनी स्थानीय नीति होती है। इस दृष्टिकोण से झारखंड की अपनी स्थानीय नीति को घोषित करना सरकार द्वारा उठाया बिल्कुल सही कदम था, लेकिन स्थानीय नीति के साथ नियोजन नीति को जोड़कर देखना पूरी तरह से गलत है। बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड में फिलहाल ऐसी कोई नियोजन नीति नहीं है जो यहां के छात्र छात्राओं और युवाओं में विश्वास पैदा कर सके। इसके कारण युवाओं में गहरी निराशा है और वे बरसों से रोजगार की प्रतीक्षा में बैठे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य का दूसरा पहलू और भी गंभीर है। सरकार के लगभग सभी विभागों में नियुक्ति नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और इसके कारण सरकार के दैनिक कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और आम जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा स्नान के लिए गए परिवार के घर में लगी आग, सामान जलकर खाक। दुमका के भिलाईटांड गांव में रविवार को गंगा स्नान करने गए श्रद्धालुओं के घर आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि घर में एक बूढ़ी मां अकेली थी, जिसे ग्रामीणों की मदद से बचाया गया। हालांकि इस घटना में किसी को कोई जानी नुकसान नहीं होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि 2 सगे भाई के घर में आग लगी, जिसमें एक भाई मुंशी मरांडी अपने परिवार के साथ माघी पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने पश्चिम बंगाल के आजिमगंज गए हुए थे। जानकारी के अनुसार आग की लपटें इतनी तेज थी कि बगल में सटे मुंशी मरांडी के भाई एमएल मरांडी के घर को भी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते दोनों घर जलकर राख में तब्दील हो गया। घटना शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के भिलाईटांड गांव की है। सफाई कर्मियों की हड़ताल से गोड्डा शहर में जगह जगह पसरा कचरा, बढ़ा संक्रमण का खतरा। झारखंड के गोड्डा जिला के गोड्डा नगर परिषद में सफाई कर्मियों की हड़ताल का व्यापक असर देखा जा रहा है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर कचरा फैला है। जहां तहां कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन लगाए गए हैं, पर डस्टबिन भर जाने के कारण कचरा सड़क पर फैल गया है। शहर के हटिया चौक, मेला स्टोर से सटे न्यू मार्केट, गोड्डा हॉस्पिटल रोड व अन्य स्थानों से कचरे का उठाव नहीं होने से कचरा जमा हो गया है। कमोबेश यह हाल शहर के गली मोहल्लों का भी है। वहां भी जहां तहां कचरा फैला है, उन स्थानों पर एक छटांग भी कचरा का उठाव नहीं हो रहा है। दूसरी ओर नालियां बजा रही है। शहर के असनबनी व फसिया डंगाल की गलियों में गंदगी इस कदर फैल गई है कि नाक बंद किए बगैर चलना मुश्किल है। हड़ताल को खत्म कराने के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच पिछले दिनों वार्ता हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कर्मियों के मांगों पर सहमति नहीं बन पाई, फलस्वरूप हड़ताल जारी है। बता दें कि कर्मचारी पीएफ व वेतन आदि की मांग पर हड़ताल कर रहे हैं। सरहुल के सरकारी अवकाश में जल्द सुधार करने की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी। प्राकृतिक पर्व सरहुल आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है। इस त्यौहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। वर्ष 2023 में सरहुल पर्व 24 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन पर्व को लेकर झारखंड सरकार, रांची विश्वविद्यालय और झारखंड काउंसिल ने 23 अप्रैल को अवकाश दिया है। इस मामले को लेकर आदिवासी समाज में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। इस मामले को लेकर राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा और सरना धर्मगुरु डॉक्टर परवीन उरांव ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे लेकर सरकारी अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि झारखंडी पर्व त्योहारों को लेकर सरकारी कैलेंडर और अवकाश सूची में ऐसी गलती कैसे और कहां से हुई। उन्होंने कहा है कि यह गंभीर विषय है। साथ ही कहा है कि आदिवासी समाज इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि इस मामले को लेकर सरना धर्मगुरु डॉक्टर उरांव ने कार्मिक विभाग, रांची विश्वविद्यालय और झारखंड एकेडमिक काउंसिल को पत्र लिखा है, लेकिन इस पर अब तक इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि इसमें अगर जल्द सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन करने को लेकर बाध्य होंगे। गिरिडीह में रफ्तार ने बरपाया कहर, कार वैन की टक्कर में 2 की मौत, 7 घायल। तेज रफ्तार से जा रही एक कार और वैन में टक्कर हो गई। आमने सामने हुई इस टक्कर के बाद वैन सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना गिरिडीह डुमरी पथ के पीरटांड थाना इलाके के पांडेडी में रविवार की दोपहर घटी है। बताया जाता है कि रविवार की दोपहर गिरिडीह से डुमरी की तरफ कार जा रही थी। कार पर 2 लोग सवार थे, जबकि विपरीत दिशा से वैन आ रही थी। वैन में 7 लोग सवार थे। दोनों वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर जोरदार थी और दुर्घटना होते ही सवारियों समेत वैन सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े। इस बीच सूचना मिलते ही पीरटांड पुलिस भी पहुंची। सभी 9 लोगों को सदर अस्पताल भेजा गया। यहां पर 2 लोगों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में एक का नाम सोहन मोहली धनबाद की गोमो निवासी है, जबकि दूसरा मृतक वैन का चालक इसरी निवासी शौकत अली था।
बड़कागांव में कलश यात्रा में शामिल हुए विधायक अंबा प्रसाद। बड़कागांव प्रखंड के विभिन्न गांवों में संत महाकवि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। विभिन्न जयंती समारोह की कलश यात्रा व समारोह में विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, मुखिया तकरीम उल्लाह खान, पंसस रितेश ठाकुर, पूर्व पंसस राजू रंजन, मोहम्मद मजहर समेत अन्य शामिल हुए। अवैध तरीके से कोयला निकालने के दौरान युवक की मौत। गिरिडीह ओपन कास्ट कोलियरी में अवैध तरीके से निकाला जा रहा था कोयला, चाल धंसा, युवक की मौत। गिरिडीह जिले के सीसीएल कोलियरी क्षेत्र के ओपन कास्ट कोलियरी में अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय प्रकाश पासवान के रूप में की गई है। वह मुफसिल थाना इलाके के महेश लुंडी पंचायत स्थित महुआ टांड का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि सीसीएल ओपन कास्ट माइंस के ठीक पीछे कुछ लोगों द्वारा अवैध कोयला खदान का संचालन किया जा रहा था। इसी खदान से लगातार अवैध कोयला की निकासी की जा रही है। इसी दौरान चाल धंस गई और प्रकाश पासवान दब गया। दुर्घटना के बाद साथ गए मजदूर वहां से भाग निकले। वही अवैध खनन करा रहा व्यक्ति भी फरार हो गया। नाराज कर्मी ने ईडी अधिकारियों को दी धमकी। कही यह बात, ईडी अधिकारियों को धमकी मिली है। धमकी ईडी में ही कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मी ने दी है। कर्मी ने अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी है। कर्मी पीएफ नहीं काटने से नाराज चल रहा था। कर्मी का नाम AK पांडे है। ईडी ने कर्मी के खिलाफ एयरपोर्ट थाना में मामला दर्ज कराया है। साहिबगंज के राजमहल गंगा तट पर लगे मेले में बोले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। राजकीय माघी मेले को दिलाएंगे कुंभ का दर्जा। राजमहल के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर लगने वाले राजकीय माघी मेले को कुंभ का दर्जा दिलाया जाएगा। ये बातें कृषि, पशुपालन व सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने रविवार को राजमहल गंगा तट पर लगे माघी मेले में कही। यहाँ आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि झारखंड का कुंभ कहीं है तो राजमहल में है। इस राज्य के मेले को अद्वितीय बनाने के लिए मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री से बात करेंगे। यह बात बाबा भोले का सच्चा भक्त बोल रहा है। चाहे इसका श्रेय किसी को जाए, लेकिन आज से ही इसके लिए प्रयास शुरू किया जाएगा। माघी मेला का विधिवत उद्घाटन कृषि, पशुपालन व सहकारिता मंत्री अन्य ने किया। बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 लोग की मौत। लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र के ग्राम हामे के आंगनबाड़ी केंद्र स्थित महुआ डांड व लोथफोल मुख्य सड़क पर फरहान यात्री बस और एक बाइक में टक्कर से 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर सवार 3 लोग उदय कुमार 28 वर्षीय छत्तीसगढ़ जवाहर नगर के निवासी, आशीष कुजूर 30 वर्षीय महुआ डांड एवं पात्रिक बैक 30 वर्षीय महुआ डांड की टक्कर फरहान बस से हो गई। इसमें उदय व आशीष की मौत हो गई। पात्रिक बैग गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। खूंटी पुलिस ने किया सैलानियों से लूटकांड का खुलासा। जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र स्थित रिमिक्स पोल घूमने आए राज्य के कुछ सैलानियों से 1 फरवरी की शाम में हुई लूटपाट मामले का खुलासा पुलिस ने रविवार को किया है। पुलिस ने मामले में कुल 5 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पकड़े गए लूट के आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने सैलानियों से लूटी गई उनकी मोटरसाइकिल, DSLR कैमरा, 3 मोबाइल, पर्स और लूट में प्रयुक्त 2 बाइक भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए दोनों नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है, जबकि गिरफ्तार तीनों अपराधियों को पुलिस ने पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया है। पकड़े गए 3 अपराधियों में खूंटी थाना क्षेत्र के सिदिया गांव निवासी हरीश चंपिया, तोरपा रोड कटहल टोली निवासी आशीष लोंगा और अड़की उपमू टोली निवासी विष्णु स्वांसी शामिल हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।